प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में सोचें और तत्काल इस 1860 में बनी हुई मैकाले के इंडियन पिनल कोड को उठा के कूड़े के डब्बे में फेंके और एक वन नेशन वन पिनल कोड यानी एक देश एक दंड संहिता तत्काल लागू करे, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करे और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, लेकिन डायरी एक होती है। आप सोचिए कि हर सप्ताह की एक डायरी हो, पतली पतली हो, वीकली वाइज एक एक डायरी हो, तो साल में कितनी डायरी होगी? 52 डायरी। अब 52 डायरी को मैनेज करना, मेंटेन करना, उसको रखना आसान है, या हमने 52 सप्ताह की यानी पूरे साल की एक डायरी बना दिया तो उसको रखना, उसको मैनेज करना, मेंटेन करना आसान है? स्वाभाविक सी बात है। 52 डायरी रहेगी, इधर उधर चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहां रखी है, कैसे रखी है। अगर हमने 52 सप्ताह के लिए एक डायरी बना दिया यानी एक साल की एक डायरी बना दिया, इसको रखना, इसको मैनेज करना, इसको मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से कानून होता है। हमारे देश में एक आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, और अमेरिका में चलता है फेडरल पिनल कोड। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये है फेडरल पिनल कोड ब्लू कलर का और ये है इंडियन पिनल कोड। अंतर क्या है इसको समझिए आप। हमारे देश में एक आईपीसी है, इसमें 23 चैप्टर है, 23 चैप्टर। 23 चैप्टर का मतलब एक चैप्टर एक अपराध से संबंधित है, यानी 23 अपराध इसमें इंक्लूड है। और अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है, 123, यानी 123 तरीके के अपराध अमेरिका की फेडरल पिनल कोड में है। भारत की आईपीसी में 23 चैप्टर, अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर, 100 चैप्टर ज्यादा। इसका फायदा क्या है? अब हमारे देश में इस आईपीसी के अलावा 40 और कानून चल रहे हैं। घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, गौ तस्करी का अलग कानून, काला धन का अलग कानून, हवाला का अलग कानून, भगोड़े जो लोग भाग जाते हैं, भगोड़े हैं, उनके लिए अलग कानून। इसी तरीके से धर्मांतरण का अलग कानून, पत्थरबाजी का अलग कानून, विदेशी फंडिंग का अलग कानून, जिहाद का अलग कानून, आतंकवाद का अलग कानून, माओवाद नक्सलवाद से निपटने के लिए अलग कानून, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए गैंगस्टर एक्ट, देश की एकता अखंडता के जो खतरा है उसको रोकने के लिए यूएपीए, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरा है उसके लिए एनएसए। तो कितने कानून हो गए? 52 कानून। सोचिए, 52 से भी ज्यादा कानून हो गए। अगर हम अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तरीके 123 चैप्टर, या चूंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा है, भारत में अपराध ज्यादा है, तो जो भी 100 चैप्टर, 130 चैप्टर, 140 चैप्टर या 150 चैप्टर, जितने भी चैप्टर बने, हम सारे के सारे कानूनों को मर्ज करके एक कानून बना दे, फेडरल पिनल कोड जैसा, और ये थाने में रखा हुआ हो, तो थानेदार को भी ढूंढने में आसानी हो जाएगी। वो देख लेगा, अच्छा कौन सा अपराध हुआ, चैप्टर नंबर फला है, चैप्टर नंबर 80 है, चैप्टर नंबर 85 है, चैप्टर नंबर 90 है। जो हवलदार एफआईआर लिखता है उसके लिए भी ढूंढना, क्योंकि एक ही किताब रखी है थाने में, आराम से उसको पढ़ रहा हो। थानेदार के लिए भी अच्छा, डिप्टी एसपी के लिए भी अच्छा, एसपी के लिए भी अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के लिए भी अच्छा। एक किताब खोला, उसी में देखता चला गया कि भाई कौन कौन सा अपराध किया है, चैप्टर वाइज देख लिया, चाहिए इस चैप्टर में इतना, इस चैप्टर में इतना, इस चैप्टर में इतना। हाई कोर्ट के जज के लिए भी अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा, वकीलों के लिए भी अच्छा। अभी हमें 50 से ज्यादा कानून पतले पतले रखने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, आप इस 1860 की मैकाले द्वारा बनाई गई इंडियन पिनल कोड को कूड़े के डब्बे में फेंकिए। आने वाले संसद सत्र में इसको उठा के फेंक दीजिए, इसको खत्म करिए, और अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तर्ज पे एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू करिए। जैसे इसमें 123 चैप्टर है, वैसे भारत में आप बनाइए, वो 123 हो, 130 हो, 140 हो, 150 हो। चूंकि भारत में स्वाभाविक सी बात है, अपराध ज्यादा है, तो हमारे यहाँ जो चैप्टर होगा वो ज्यादा होगा अमेरिका के फेडरल पिनल कोड से। 123 से काम नहीं चलेगा, हो सकता है हमें 150 चैप्टर बनाना पड़े, लेकिन आप वो बनाइए। वकीलों की जिंदगी आसान हो जाएगी, जजों की जिंदगी आसान हो जाएगी, थानेदार तहसीलदार की जिंदगी आसान हो जाएगी, एफआईआर लिखना आसान हो जाएगा। किसी भी जो जजमेंट आता है, खासतौर पर क्रिमिनल केसेस में, उसका जो बेसिक होता है वो एफआईआर होता है। एफआईआर जितना बढ़िया तरीके से लिखा जाता है,
उसी तरीके से चार्जशीट, फिर उसी के बाद गवाहों के बयान, फिर उसी के बाद फैसला। तो बेसिक होता है एफआईआर कैसे लिखा गया है, एफआईआर किस भाषा में लिखा गया है, एफआईआर क्रिस्टल क्लियर लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, एफआईआर में सारी धाराएं लिखी गई कि नहीं लिखी गई है। ये बेसिक चीज होती है। आज की डेट में 50 से ज्यादा कानून चल रहे हैं। एफआईआर लिखने वाला कौन है? तो हवलदार होता है, कांस्टेबल होता है। वो बेचारा हवलदार कांस्टेबल 50 कानूनों को पढ़ सकता है क्या? आप जरा खुद सोचिए, जो 10वीं पास 12वीं पास है। अरे जजेस नहीं पढ़ पाते 50 कानून को। हमारे जैसे लोग जो वकील है वो नहीं पढ़ पाते 50 कानून को। अब हम चाहते हैं कि जो कांस्टेबल है थाने में बैठा हुआ, जिसको सुबह से लेकर शाम तक 50 एफआईआर लिखना है, वो हर बार जब भी एफआईआर लिखे तो 50 कानूनों को पढ़े। ऐसा संभव है क्या? इसीलिए बहुत सारे लोग जो दोषी हैं बाद में उनको बेल मिल जाती है, क्योंकि एफआईआर ढंग से नहीं लिखा जाता। और बहुत सारे वास्तव में जो निर्दोष हैं वो जेल में पड़े रहते हैं, उनको बेल नहीं मिल पाती क्योंकि एफआईआर ठीक से नहीं लिखा जाता। इसलिए मेरा निवेदन है कि वन नेशन वन सिविल कोड पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो कहा है उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन लोगों को ठीक से न्याय मिले, लोगों को जल्दी न्याय मिले। 1 घंटे में एफआईआर हो। आपको पता है 2-2 दिन लग जाता है एफआईआर लिखने में, क्योंकि घटना ऐसी होती है कि बेचारा कांस्टेबल हैरान रहता है कि आईपीसी में कौन कौन सी धारा लगेगी, फिर बाकी जो 50 कानून और चल रहे हैं उनमें कौन कौन सी धारा लगेगी। धारा ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है। बहुत सिंपली बनाया जाता है। जितने भी अपराध घटित हो रहे हैं भारत में हमको पता चल चुका है। कुछ राज्यों के भी अलग अलग कानून है, उनको भी हम देख सकते हैं, उनको भी मिला लें। और जो भी 140 चैप्टर 150 चैप्टर में जो भी अपराध हो उसके लिए एक कानून बनाया जाए। और फिर हम ये भी देखें कि जो हमारा कानून हो वो सबसे बढ़िया हो, दुनिया में सर्वोत्तम कानून हो। अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो एक भारत तब बनेगा जब हर कानून सबके लिए लागू होगा, और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब हमारा हर कानून श्रेष्ठतम कानून होगा। आज की डेट में इस फेडरल पिनल कोड में किडनैपिंग में 3 से 7 साल की सजा है। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में किडनैपिंग में 50 से 100 साल की सजा है। इसलिए वहां किडनैपिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। तो हम ये भी देखें कि जो 60-60 समाचरित का सिद्धांत है उसके अनुसार एक वन नेशन वन पिनल कोड बनाए, एक देश एक दंड संहिता बनाए। जितना कानून कठोर होगा, जितने जल्दी दंड मिलेगा, जितने जल्दी जांच पूरी होगी, जितने जल्दी सजा का ऐलान होगा, उससे उतने जल्दी ही अपराध कम होता जाएगा, भ्रष्टाचार कम होता जाएगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 20 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले पटना में मिले थे, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। 20 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन 20 लोगों को भी आजीवन कारावास नहीं हुआ, 20 लोगों को भी फांसी नहीं हुई। इसलिए वन नेशन वन पिनल कोड के साथ साथ पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। पुलिस चार्टर का मतलब 1 घंटे के अंदर एफआईआर और 1 महीने के अंदर जांच पूरी। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, तब 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाएगी। जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। ये जज जो लगातार एडजन करते जाते हैं, तारीख पे तारीख देते चले जाते हैं, जब वकील चाहता है भाई तारीख दे दो वो तारीख दे देते, ऐसे नहीं। जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा कि इस क्राइम, अगर ये अपराध है तो 10 बार मैक्सिमम 10 डेट पड़ेगी, ये अपराध है तो मैक्सिमम 5 डेट पड़ेगी, मर्डर है तो मैक्सिमम 20 डेट पड़ेगी या 15 डेट पड़ेगी, अगर रेप है तो मैक्सिमम 10, जो भी है हर एक क्राइम का बाकायदा लिखना पड़ेगा कि ये अपराध 2 डेट में खत्म, 2 डेट में सुनवाई होगी, इस अपराध की 5 डेट में सुनवाई होगी, इस अपराध की 6 डेट में सुनवाई होगी, लेकिन मैक्सिमम 1 साल के अंदर सभी अपराध की सुनवाई कंप्लीट होनी चाहिए। कानून क्रिस्टल क्लियर होगा, वेल डिफाइंड होगा, तो ये जो फैसले पलटते रहते हैं, आपने देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी देती है, हाई कोर्ट आजीवन कारावास देती है, सुप्रीम कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देती है। क्यों? क्योंकि एक तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, दूसरा कानून इतने वेल डिफाइंड नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, कानून की जो डिफिनीशन है क्लियर नहीं है, तो उसको जज अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं। चूंकि कानून घटिया है, इसका सबसे ज्यादा फायदा भ्रष्ट जज उठाते हैं। जो जज भ्रष्ट हैं वो उसी कानून को देखते हैं और अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, बेल भी दे देते हैं, जमानत भी दे देते हैं, कई बार बाइज्जत बरी भी कर देते हैं सबूत के अभाव में। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में सोचें और तत्काल इस 1860 में बनी हुई मैकाले के इंडियन पिनल कोड को उठा के कूड़े के डब्बे में फेंके और एक वन नेशन वन पिनल कोड यानी एक देश एक दंड संहिता तत्काल लागू करे, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करे और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाए।